हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स रिजोल्यूशंस के एग्जांपल। तो हमने प्रीवियस दो वीडियोस में देखा था कि हम वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड हमने ये भी देखा कि y के संग अगर एक्सिस एंगल बनाता है वेक्टर तो हम उस टाइम कैसे रिजॉल्व करेंगे, और x के संग बनाता है तो उस टाइम भी कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। नाउ उसी पे बेस्ड हमारा एक एप्लीकेशन है यहाँ पे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देखिए, कंसेप्ट समझिए। वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड देन लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। So the question is like a force of 20 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with the vertical. तो यहाँ पे vertical के संग 60 degree angle बन रहा है. The component of force along the vertical direction, हमें vertical direction की component निकालना है force का will be. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पार्टिकल को ड्रॉ करते हैं. तो सपोज मेरा ये पार्टिकल है एंड इट इज हैविंग अ फोर्स इन सम डायरेक्शन, ठीक है. एंड इसको मैं फिर दो पार्ट में रिजॉल्व कर लूंगी. वन इज अलोंग एक्स एंड अनदर वन इज अलोंग वाई. ओके, सो सपोज द फोर्स इज एफ, दैट इज 20 न्यूटन, राइट. तो ये मेरा अलोंग वाई एक्सिस है, दिस इज माई एक्स एक्सिस. तो दो पार्ट में अगर आप रिजॉल्व करते हो तो एफ वाई एन एफ एक्स आता है. अभी हमारा क्या ऑलरेडी बोला हुआ है कि 60 न्यूटन 60 डिग्री जो लग रहा है एंगल, दैट इज अलोंग वर्टिकल विद वर्टिकल. तो यहाँ पे 60 डिग्री आपका एंगल लग गया. नाउ व्हाट इज द वर्किंग फॉर्मूला हियर इज कि जिस भी एक्सिस के संग एंगल बनाता है ना वेक्टर, उस वाले एक्सिस की तरफ आपका कोसाइन वाला फंक्शन काम करेगा. तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा एफ वाई इज एफ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ. ओके, यहाँ पे आप लोग बहुत लोग बोलोगे कि मॉड नहीं दे रहे हैं. तो जब हम एरो साइन देते हैं ना तो हम यहाँ पे मॉड देते हैं. और जब आप एरो साइन नहीं दे रहे हो, मतलब आप वेक्टर नहीं वेक्टर वाला पार्ट उसका नहीं ले रहे हो, तो आपको मॉड देने की जरूरत नहीं है. वो अंडरस्टूड है कि वो मैग्नीट्यूड होने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पे एफ वाई हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू cos of 60 degree. Now what is our magnitude of x? That is 20 Newton, right? Multiplied by cos of 60, that is your half. तो ये आपको सिंपली आ जाएगा 10 न्यूटन. सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 3, 10 न्यूटन. अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं है, फिर भी हम चलिए वर्टिकल तो निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल भी निकाल लेते हैं. सो एफ एक्स विल बी अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, क्योंकि मैं वेक्टर नहीं दे रही हूँ तो आई एम जस्ट नॉट पुटिंग द मॉड हेयर. मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60, राइट. दैट इज 20 multiplied by root 3 by 2, that is your 10 root 3 Newton. Okay, so okay, this one is 3. Confusion नहीं हो. So this one is just 3. So this is along vertical and horizontal axis. इसके components ऐसे हम resolve करेंगे. अगर आपको और भी कोई doubt है फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से related, just comment and get your solutions. Okay, till then bye bye, keep learning.